हैं। हजरत गिरामी, जिस तरह चांद और उसकी साफो शफ़ाफ चांदनी को किसी तारुफ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जिस तरह साकिनाने अर्ज़ को सुबह का पैगाम देने वाले सूरज को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह कुछ नुमाया शख्सियतें होती हैं, कुछ नुमाया चेहरे होते हैं जिन्हें खास तारुफ की जरूरत नहीं होती। उन्हीं की एक कड़ी हमारे और आपके सामने स्टेज पर जलवा नुमा है। हम सब के मखदूम गिरामी जनाब हजरत अक़दस हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे सामने जलवा नुमा है। हजरत वाला को ये हुनर बखूबी आता है कहाँ नश्तर लगाकर मिली और समाजी जिंदगी का ऑपरेशन करना है और किस तरह जो है बात करनी है। हजरत वाला को अच्छी तरह से ये बात आती है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ हजरत वाला को मदऊ करूंगा कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है सफेदी है शफक है अब्रे बारा है। जनाब हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, ये प्रोग्राम जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा की बुनियादों पर मुनक़िद हो रहा है। इस दौर में इस कदर की इस्लाह माशरा की ज़रूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हालात माशरे के बिगड़ते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं और मैं इस वक्त कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान में हमारे हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह साहब मदनी दामत बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है, जो कि सूबा उत्तर प्रदेश के इस्लाह माशरा के कन्वीनर भी हैं और इनके बड़े भाई हज़रत मौलाना सैयद अज़हर मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरे मुल्क के कन्वीनर हैं इस्लाह माशरा का। ज़बरदस्त तहरीक चला रहे हैं, हज़रात बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात से काम ले रहा है और ये दोनों हज़रात हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद के मुस्तक़बिल के सही जानशीन हैं। अल्लाह इन हज़रात से काम ले रहा है। अल्लाह मज़ीद तरक्कियात उनको अता फरमाए, मज़ीद अल्लाह काम ले ले। मुस्तक़बिल में जमात के कामों को बज़ाहिर जो महसूस होता है वो यही होता है कि यही दो हज़रात हैं, भाई दो भी भाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से फील्ड में मैदान में उतारा है और काम ले रहा है, आप हज़रात को हज़रत का बयान पूरा सुनना है और भरपूर सुनना है और हमें भी पूरा वक्त देना है और आपको भी पूरा वक्त देना है। हम तो मुख्तसर सी देर के लिए आपके और हज़रत के दरमियान में मुखिल होकर के बैठ गए। इस्लाह माशरा में इस कदर की गंदगियाँ फैल गई हैं जिसका इहाता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसको रोकना, ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं जगह जगह पर इस्लाह माशरा के, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ये वक्ती तौर पर अगर देखा जाए तो ये उस गंदगियों को देखते हुए ये नाकाफ़ी हो रहे हैं।
कुछ और भी ऐसी तहरीकात हमको इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में बड़ों को कान में डालते हुए उनके मशवरे से चलानी पड़ेगी, जिससे कि लोगों की इस्लाह और तरबियत हो सके। आज की पोजीशन ये है कि माशरे पर या किसी भी मौजू पर जो गुफ्तगू होती है, हमारे आवाम और खवास गुफ्तगू को सुन लेते हैं, इस कान से सुन के उस कान से उड़ा देते हैं। बहुत अच्छा बयान किया, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। जिंदगी के शोबे में नहीं आती वो चीज़ें। अगर हम आप इस नियत के साथ गुफ्तगू सुने कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इसको उतारना है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी करनी है मुझे, अगर ये मिशन नहीं बना करके बैठेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को उठा करके आप देख लें। आज मोबाइल का दौर है, मोबाइल ने नौजवान लड़के और लड़कियों को किस कदर का बर्बाद और बदन खराब किया है। आज उनके पैर बाहर निकलने लगे हैं और उसके कदम बाहर हो गए हैं। आज वो हमारे आपके काबू में नहीं है। आज वो इसकी वजह से माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है। आज वो अपनी मनवाने पर लगे रहते हैं। आपको ये करना है मेरे लिए, अगर आप नहीं करते हैं तो हम भी ये कदम उठाने जा रहे हैं। मजबूर करते हैं मनवाने के लिए। ये सब कुछ देन है मोबाइल की। मोबाइल ने इस कदर के माशरे को गंदा किया, इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि ख्वाबों ख्यालों तसव्वुरात में सोचा नहीं जा सकता था कि किस कदर की गंदगी आई। जब एक ज़माने में 80, 82, 85 में टीवी आया था तो हमने अपने बुजुर्गों के कान से सुना कि उसकी मुखालिफत करते थे और खूब दुआ करते थे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, इसको ख़त्म कर दे, इसका किलाकुमा कर दे, और जनाब जो है ये माशरे को बर्बाद कर रहा है। उस वक्त सन 82, 82, 83 में मैं बुजुर्गों की दुआओं को बता रहा हूँ, सुनते थे, उसके लिए बददुआ करते थे। वो हजरात बेचारे जिंदा नहीं, कहीं वो इस माशरे को देखते, इस दौर को देखते, इन हालात को देखते और लोगों के हाथों में इस तरह का मोबाइल देखते, क्या गुजरती। और आज जो हजरात हमारे काबिल मौजूद हैं वो खुद दुआ गो हैं रात दिन। तो हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, हमारी इस्लाह नहीं हो रही है। हमें ये जहन बना करके ज़िंदगी गुजारनी होगी और यहाँ से ये जहन बना करके हजरत का बयान सुनना होगा कि हजरत जो भी कुछ कहेंगे कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, किताब और सुन्नत के हवाले से, वो हमारे लिए अमल के लिए है, हमारे लिए लाजिम है उसका अमल। हम ले करके जाएं अपनी ज़िंदगी में, खुद ले करके जाएं, अपने घर को दें, अपने पड़ोस को दें, अपने इलाके को दें। ये नहीं कि हमने बस खाली जो तकरीर सुन ली हजरत की वो चल पड़े, कोई लेना देना नहीं, कोई मसला नहीं, खत्म, बहुत अच्छा बयान है, हजरत को अगले साल फिर बुलाना भाई, ये कोई बात ना हुई हमारी आपकी। इस कदर का हाल खराब होता चला जा रहा है कि मैं तो अपने शहर की बात बता रहा हूँ कि शहर में मोबाइल की वजह से पूरा इलाका मुतासिर है। हर हल्का, हर इलाका, हर महल्ला, मैं समझता हूँ कि पानी हर इलाके में मर रहा है। इस इलाके में और गांव में भी मोबाइल की वजह से गंदगी फैली होगी। ऐसा नहीं कि इलाका महफूज हो, मैं नहीं मानता इसको। तो आज जो पोजीशन इसकी वजह से बनी है, लड़कियों लड़कों के मसले जिस तरीके से आ रहे हैं तो पैरों से जमीन खिसक जाती है। हमारे शहर की पोजीशन ये है कि तमाम हमारी बच्चियां, अल्लाह उनको माफ़ कर दे, इस्तिदाद के रास्ते पे चल पड़ी हैं और सब गैरों के साथ सिलसिला बना रखा है और भागने की तैयारी है और भाग रही है। ये हमारी और जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, गार्जियन की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी बेटों पर निगाह रखें। अगर हम पूरी तवज्जो नहीं रखते, उनको यूं ही छोड़ देते तो फिर औलाद क्या बनेगी। जैसे कि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू पल रहे हैं, ऐसे आजादाना तौर पर वो पलेंगे तो जाहिर है कि वो भी जानवर बनेंगे। तो गोया हम उनको जानवर बनने का मौका दे रहे हैं। जो बच्चे दिए अल्लाह ने, उनकी तालीम, उनकी तरबियत हम पर लाजिम है। उनका अच्छा रिश्ता करना हमारे लिए जिम्मेदारी में दाखिल है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे बैठ करके तो फिर बच्चे सही रुख पर नहीं जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, उनकी ज़िंदगी के सारे शोबों पर निगाह उठा करके देखनी पड़ेगी। आज तो
ये दौर ऐसा आ गया कि हमने मुताले बंद कर दिए। अब जो भी कुछ हमें दीन चाहिए वो सब मोबाइल से चाहिए, उसी में हदीस पढ़ेंगे, उसी में दीन देखेंगे, उसी में जो सुन लेंगे उसी में अमल करेंगे। सख्ती से मना किया है उलमाए किराम ने, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में फितने बेशुमार हैं और बातिल फितने, इस्लाम मुखालिफ फितने काम कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हो। हम इस्लाम समझ करके उसको लिए ले रहे हैं और हम समझ रहे हैं ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक चैनल है अल इस्लाम नाम का। अब वो चैनल जो अल इस्लाम नाम का है वो कादियानियों का है, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़माना नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि उनके बाद नबी आ सकते हैं और आए हैं। मिर्जा गुलाब अहमद कादियानी फला डमक, एक लंबी तफसील है, उसमें नहीं जाना मुझे। और हमारा ये अकीदा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा है, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब हम उनका इस्लाम चैनल देख करके हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं, हम बहक रहे हैं। एक इंजीनियर को मिर्जा करके है, उसके बहुत से लोग सुन रहे हैं, बैठ करके मुतासिर हो रहे हैं, तमाम हमारे शहर में मिल रहे हैं। इसी तरीके से रद्द शकीलियत पर काम करना पड़ रहा है। शकील बिन हनीफ, उसके अफराद पैदा हो गए। ये तो बिल्कुल फितने का दौर है। ईमान के डकैत छीनने वाले डकैत पैदा हो गए। अभी तक तो जो डकैत होते थे वो जान और माल को लूटते थे, लेकिन अब जो डकैत पैदा हो गए वो हमारे ईमान को छीनने वाले पैदा हो गए। ईमान को छीन रहे, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ईमान महफूज है कि नहीं, या हम अपनी जगह पर है या निकल गया ईमान। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। तो इस तरीके से गौहरशाही और दीगर तमाम फितने मुल्क के अंदर पनप चुके हैं और हर जगह पर पाए जा रहे हैं। हमारे शहर कानपुर में बेपनाह शिकायतें आ रही मेरे पास, ये भी फितना मौजूद, ये भी मौजूद, ये भी मौजूद, ये भी मौजूद, हर तरह के तबके के लोग मुतासिर मिल रहे हैं। तो मैं माशरे की इस्लाह में लगूं या ईमान और अकायद को बचाने में लगूं? क्या क्या करेगा आदमी? लेकिन ये तो हमें और आपको समझना पड़ेगा कि हमें दीन और इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज, कोई मालूमात करनी है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके के मुताबिक अगर हमें अमल करना है तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है। हमें तो अपने इलाके के मुफ्तियान उलमा से रब्ता करना पड़ेगा, उनसे रब्ता करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए, उनसे दीन की सही मालूमात हासिल करनी चाहिए। दुनिया का जब मसला आता है तो हम तो बहुत बड़े मुफ्ती होते हैं, बहुत बड़े, और दुनिया का जब मसला आता है तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए हमारे पास 100 रास्ते। अब अगर हम बीमार पड़ गए तब हम ढूंढेंगे सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। हड्डी टूट गई, हड्डी का स्पेशलिस्ट हरदोई में कौन बैठता है? फला बैठता है। मालूम यहाँ फायदा नहीं हुआ तो सबसे अच्छा डॉक्टर लखनऊ में कौन है? वो भी मुझे मालूम हो गया। कानपुर में कौन सबसे अच्छा डॉक्टर है? वो भी मुझे मालूम हो गया। हमने कोशिश की तो मुझे पता चला, हमने कोशिश ना की होती तो पता ना चलता। हम समझते दीन बैठे बैठे फ्री का मिल जाएगा और काम चल जाएगा। हर चीज सीखनी पड़ती है, हर चीज हासिल करनी पड़ती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें वक्त लगता है। अगर हम ये वक्त इसमें सरफा नहीं करेंगे तो हमें इल्म दीन की, सुन्नत की और फराइज की, वाजिबात की और जिंदगी के हर शोबे में हमारे दीन हो, अपने जिंदगी को गुजारने के लिए हमें तो सब मालूमात करनी पड़ेगी, जानकारी की। बैठे बैठे थोड़ी दीन मिल जाएगा हमको। हमारा बेटा मोटर मैकेनिक है, उसने 4 साल 3 साल लगाए हैं सीखने में, उसके बाद आप सुबह दुकान कर ली है। कोई चीज बैठे बैठे नहीं आ जाती है, हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हासिल करना पड़ता है। डॉक्टर ने जो है 20-22 साल 25 साल लगाए हैं उसको हासिल करने में। आज वो डॉक्टर बना बैठा हुआ है, जो बढ़िया दवाई लिख रहा, नुस्खे लिख रहा, अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दे दिया है, लोगों को फायदा हो रहा। तो आप दीन बगैर मेहनत के चाहते हो, फ्री का चाहते हो, इसलिए आदमी भटक रहा है, बहक रहा है, बर्बाद हो रहा है, गलत राह पे जा रहा है। ईमान के डकैत आपको लूट रहे हैं और हम उसको समझने को तैयार नहीं। बहस मत किया करिए, मुफ्तियान के पास जाइए, उलमा के पास जाइए। हर इलाके में माशाल्लाह आज के दौर में उलमा मौजूद हैं। आप जाइए, अपने सही दीन की रहनुमाई रहबरी हासिल करिए, मालूमात करिए और चले आइए।
लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते, मेहनत नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि हमारा रुख गलत होता जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुदा हो रहा है, हटते जा रहे हैं। आज हमारा निज़ाम आखिरत का भी और दुनिया का भी चौपट हो जा रहा है। इधर हमने माशरे की गंदगियां पैदा कर रखी हैं, इधर ईमान की भी गंदगी पैदा कर ली है। सारी गंदगी हमारी मुतसलसल है, हालात बिगड़े हुए हैं और हाल खराब है। आने वाला वक्त क्या और कैसा होगा कि हमारा ईमान में खात्मा होगा कि नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, हम सबका ईमान पे खात्मा करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो बातें मैंने इशारे में कही हैं, तफसील में नहीं कही हैं, इन चीजों को समझकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आजकल ईमान के डकैत पैदा हो गए हैं, हमें उनको पहचानना पड़ेगा, उनसे बचना पड़ेगा और अपने ईमान और यकीन की दौलत को बचाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो ये ईमान हमारा महफूज नहीं रह पाएगा। मैंने आपको 4-6 फितने गिनाए हैं और ये हर जगह मैदान में काम कर रहे हैं। कोई नबी का दावा कर रहा और कोई जो अल्लाह का खुद होने का दावा कर रहा है और लोग उसके पीछे दजूक लगे हुए हैं। मुस्लिम बातिल ताकतें वो उनकी पुष्टपनाही कर रही, उन पर हाथ रखे हुए हैं। वो चाहती हैं कि ये लोग ये काम करें, उन पर वो मसारी को खर्चे कर रहे हैं ताकि मुसलमानों में ईमान और यकीन की दौलत खत्म हो सके, वो छिन जाए। क्योंकि बातिल को जो डर है वो हमारा ईमान और यकीन की वजह से डर है, और हमारा ईमान ही नहीं रहा तो बचा क्या मेरे पास? मेरी तो दौलत खत्म हो गई है। मेरे पास और गैरों के मुकाबले में क्या फर्क है? सिर्फ ईमान का कि हम कलमा गो हैं, कलमे पे जिंदगी गुजारने वाले हैं, कलमा पर हमारा ईमान और यकीन है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी आखिर ज़मा मानते हैं। वो हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और कुरान किताबुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। ये हमारे लिए वो चीज़ें हैं जो हम पर लाजिम ज़रूर, इससे हट करके हमें कोई मसले नहीं हल करने। फला क्या कह रहे हैं, फला क्या कह रहे हैं, फला ये कहा, ये तमाम सैकड़ों लोग आते हैं और साहब ये हदीस वहाँ पढ़ी, ये हदीस वहाँ पढ़ी, ये वहाँ देखी, मोबाइल में देखी। अरे तमाशा बना के रख दिया दीन को भाई। इन तमाशों से बचिए, बचने की कोशिश करिए। खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, मैं तो 10 मिनट के लिए बैठा था, मेरी घड़ी बता रही कि 15 मिनट हो गए, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है। मैंने पहले जाहिर कर लिया था कि हजरत की मौजूदगी में हजरत के बारे में तो हालात ये हैं और इसी वजह से आज मुल्क के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है, मेरे आमाल की वजह से, मेरे अखलाक की वजह से, मेरे किरदार की वजह से, मेरे दीन पर जो मुतसलसल होने की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ना मानने की वजह से, सही इताअत ना होने की वजह से और ईमान यकीन की दौलत को कमज़ोर करने की वजह से आज ये मुल्क में हालात बन रहे हैं। अगर हमारा ईमान 1 नंबर का होता तो आज ये नौबत ना आती, आज ये दिन देखने को ना मिलते, आज ये चीजें पैदा ना होती। लेकिन हमें 1 नंबर का ईमान यकीन पैदा करना। आइए माशरे में हम कुछ बातें कहते हैं। हज़रत मौलाना ने कहा उसके मुताबिक हमारी माँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम अपनी बेटी और बेटों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और अपनी बेटी और बेटे को मोबाइल भी दे रखा है। एक बड़ी तादाद ने दिया हुआ है। ये गांव खेले का इलाका, बहुतों ने ना भी दिया होगा यहाँ, अगर शहर में तो हर एक के हाथ में दिखता है। उसी ने बर्बादी मचाई है, उसी ने बर्बाद किया। जरूरत के मुताबिक अपनी बच्चियों को तालीम दें, ज्यादा न पढ़ाएं। इतना पढ़ाएं कि उनके अंदर शऊर पैदा हो जाए इस दुनिया को समझने का और अपने आने वाले मुस्तकबिल में बच्चों को सही ढंग से पालने का। बाकी बुनियादी तौर पर दीनी तालीम दें, अकायद की तालीम दें, ताकि बच्चे और बच्चियों की बुनियादें ईमान की बुनियाद पर मजबूत हो सके। अगर वो बुनियादें मजबूत नहीं हैं तो बच्चा जब पढ़ता है और आगे बढ़ता है तो बहकने लगता है, इसलिए कि उसकी बुनियादें मजबूत नहीं हैं।
उसको हमने बुनियाद उसकी हमने मजबूत नहीं की है। इसका नतीजा ये है कि वो बहकने लगता है, और अगर वो बहकेगा उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप होंगे, इसलिए कि उन्होंने उसकी अकायद की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर उनकी बुनियादों को मजबूत नहीं किया। आज जो उसमें तब्दीली आ रही है उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप। इसलिए अल्लाह के वहां इसका सवाल होगा क़यामत में, हमें उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहली फुर्सत में हम अपने बच्चों के ईमान और अकायद की इस्लाह करें, उस पर निगाह रखें, उसके सही मालूमात करें। और अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो मौलवी साहब के पास जाकर के समझा करें उसको बैठ करके। बच्चा दुनिया की तालीम हासिल करता है, हमें बड़ी फिक्र होती है, हमें उस पर खर्चा भी करना खूब आता है, हमें उसका यूनिफॉर्म बनाने में भी मजा आता है, हमें उसका इंतजाम करना होता है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर स्कूल है, वहाँ जाएगा। मौलवी साहब के पास 100-200 रुपए 50 रुपए देना मुश्किल है, जो आपकी आखिरत बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें आपकी आखिरत बने, वहाँ तवज्जो नहीं। वहाँ के लिए हम गरीब भी हैं, कमजोर भी हैं, लाचार भी हैं, मजबूर भी हैं, और वहाँ 1000 रुपए खर्चा करने के लिए हमारी कोई मजबूरी नहीं। इमाम साहब को देने के लिए मजबूरी जो इलाके में बैठ के पढ़ा रहा है, ये क्या है? ये वो कमियां, अल्लाह आपकी समझ को नहीं देख रहा है? क्या आपने दुनिया की तालीम को कितना वजन दिया हुआ है और दीनी तालीम को कितना हल्का किया है? अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा कि हमने इलाके में तुम्हारे हाफिज, कारी और आलिम, मुबल्लिग, मुजाहिद बैठा दिए, दे दिए तुम्हें, उनकी इज्जत करो, उनकी तकरीम करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी ज़रूरत को पूरा करो, और उनकी जो जायज़ वाजिब हक है उसको दो। डंडी मारी जाएगी तो मौलवी साहब के पास। हमने दीन को हल्का करने की कोशिश की है और दुनिया के इल्म को बढ़ाने की कोशिश की, उसको वजन दिया हमने। तो आज दुनिया की निगाह में हम, अब दुनिया का जो इल्म है वो हमें बावजन दिखता है। वो देखो लड़का इंजीनियर हो गया, वो डॉक्टर हो गया, वो फला हो गया, वो फला हो गया, बावजन दिखता, वो इतना कमा रहा, इतना कमा रहा, इतना कमा रहा। हमने इसको हल्का किया, बेवजन किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको भी बेवजन कर दिया दुनिया के अंदर, और हमारे बच्चे उसकी अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाए, उतना कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए कि हमने उसको वो वजन नहीं दिया जिस वजन से देख। ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, इससे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितना ताल्लुक होना चाहिए, किस अंदाज से, और उसमें हमें मेहनत करनी चाहिए, और कितनी जिम्मेदारी का हक अदा करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमारी बच्चियों के पास मोबाइल बहुत है घरों में। अब मोबाइल पे माँ बाप तो पुराने हैं, उनको तो कुछ आता जाता नहीं है, बच्चे और बच्चियां क्या कर रही हैं उनको अब्बा अम्मा को पता ही नहीं सामने क्या क्या हो रहा। अब इस तरीके से वो गंदगियां बढ़ रही हैं। हमारी राय है कि जिन बच्चियों को मोबाइल नहीं दिया है वो देने ना कतई, शादी के बाद दिया जाए, और जिनको दे दिया है उनसे वापस लेने की कोशिश करें, और वापस ना हो तो उसमें पासवर्ड ना लगने दें। किसी अपने बेटे को सिखा दे इसको रोज मोबाइल चेक करो, कोई शक्ल तो बननी चाहिए जिससे बिगाड़ पैदा होना बचने के लिए, अपने बच्चे बच्चियों को बचाने के लिए। आज हमारे सामने मसाइल आ रहे हैं, इस कदर के मसाइल आ रहे हैं। बहैसियत काजी कानपुर में 4, 6, 5, 3 रोज सुबह और 4, 5, 3 शाम को रोज मसाइल रहते हैं, भीड़ रहती है, मियाँ बीवी के झगड़ों की, समझे, घरेलू खानदानी झगड़ों की, और जनाब वाला विरासत की झगड़ों की मसाइल चली थे, थाने कचहरी अदालत के मसले। और साहब कभी बीवी ने दरखास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी थाने में, और कभी जो है लड़के ने दे दी, और साहब औरतें मारी मारी थाने कचहरी में टहल लेंगे, बुर्कापोश परेशान है बुरी तरीके से। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के मसला बैठ के इज्जत के साथ तय पाया जाए। शिकायतें क्या आती हैं? आज के दौर में जो बात मैं कहने जा रहा हूँ मतलब बहुत ही हिम्मत करके, हजरत मौलाना बैठे हुए उनके सामने तो मेरी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हिम्मत और जरूरत पैदा करके कहने जा रहा हूँ। जो केस आते हैं मेरे पास, ज़्यादातर केसेज ऐसे आते हैं 60-70% कि पहले 8-10 साल पहले जो केस आते थे वो ये होते थे कि साहब बीवी आती थी, शिकायत करती थी कि साहब किसी और के भी चक्कर में पड़े हुए हैं,
और साहब फला को रखे हुए, फला को रखे हुए, फला के पीछे, और फला से मोहब्बत, फला मामला, फला मामला। अब आज के टाइम पे जो केसेस आते हैं कि शौहर शिकायत करता है कि साहब, समझ में आ रही बात, एक नहीं चार चार, और साहब सबूत मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूँ, माशरा कहाँ चला गया, खुदा की कसम शर्मिंदा हो जाता हूँ, सर शर्म से झुक जाता है। बताते भी हया मालूम होती है, लेकिन उन लोग जब आते हैं वो लोग बताते तो मुझे सुनना पड़ता, मेरी मजबूरी होती है। मैं ना सुनूं तो हल कैसे निकालूं, ये पोजीशन बनी बनी। किसी एक केस महीने में 2-4 केस तो ऐसे आते हैं कि साहब लड़की की शादी हो गई और साहब शौहर के साथ रह गई, 1 बच्चे 2 बच्चे हो गए और साहब किसी और के साथ चल पड़े। कैसे बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारा कहना सिर्फ ये है, अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी तालीम और तरबियत दो। वो बच्चे बच्चियां ज्यादातर होते हैं जिनको अल्लाह का खौफ नहीं होता, दीन की सही जानकारी मालूमात नहीं है उनको। दीन का अगर हमने सबक मजबूती के साथ दिया होता, उनके ईमान यकीन को मजबूत किया होता, अल्लाह का खौफ पैदा कराया होता, उनको ये बताया होता कि जायज़ और नाजायज़ क्या है और गुनाह क्या है और गैर गुनाह क्या है, ये हमने कभी कुछ नहीं बताया, पढ़ाया ही नहीं हमने। और बच्चे गुनाहों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, इन सब कामों को करने को मायूब नहीं समझ रहे। और वजह क्या बन रही, वजूहात हम आपको बता रहे कि घर की औरतें बनती हैं। एक लड़की बिहा करके घर में गई, उसके साथ सुलूक अच्छा नहीं हो रहा। जैसे लगता है कि घर की सास ने समझा और घर की औरतों ने समझा कि चलो एक नौकरानी आ गई है, सर खरीद। एक नौकरानी लगाते तो 3000-4000 महीना देना पड़ता। अब साहब उसको जर खरीद बना करके रात दिन उसको जुटा दिया बुरी तरीके से। अब वो परेशान है, घर में तो पढ़ती लिखती थी और साहब कामकाज बराए नाम करती थी, थोड़ा बहुत पकाना आ गया, ढंग से खाना भी नहीं पकाना आता। अब उसको लेकर के मुसल्लत कर दिया और यही नहीं, उसको मल्लाहियां सुनाना शुरू कर दी कि तूने क्या सीखा, तूने क्या सीख क्या, ये तुझे रोटी बनानी नहीं आती, तेरी अम्मा ने क्या सिखाया, तेरे अब्बा ने क्या सिखाया, तेरे घर ने क्या सिखाया, तुझे जो तरकारी नहीं बनानी आती है, सब्जी बनानी है। अब वो टार्चर हो रही है, परेशान हो रही है। अब वो टार्चर होते होते उलझने लगती है, परेशान होने लगती है। अब बेचैनी होती तो मामला बढ़ने लगते हैं। और घर की औरतें एहसास नहीं करती हैं जर्रा बराबर। हमारे पास रोज मसले आते हैं, मैं अपने मसले बयान कर रहा हूँ, अपना सबक जो पढ़ा है वो सुना रहा हूँ। मैं यहाँ इनकी शिकायतें नहीं कर रहा हूँ जो औरतें यहाँ मौजूद है, मुझे कुछ पता नहीं, हो सकता है यहाँ का माहौल अच्छा हो, माशाअल्लाह, अल्लाह करे अच्छा हो। तो रोज उनके मर्रा के मसले है और फिर उसके बाद बहुएं और रहती नहीं, मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक लड़की अभी हाल में आई मेरे पास और जनाब वाला, पहले तो लड़का आया कि साहब मेरी बीवी 2 बच्चे हैं, साहब निकल गई वो किसी के साथ। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा बैठो। अच्छा, हम ऐसे लोगों को बड़ी इज्जत से बैठालते हैं, बैठाल के पूरी बात सुनी और उसका नंबर लिया। हम नंबर लेके हमारा मकसद ये होता है कि अब लड़की को बुला के तलाक दिला दी जाए ताकि गुनाह से बचाया जा सके। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस बच्ची को गुनाह से बचाएं। और कौन सा दरवाजा है जहाँ वो जाकर के सिलेंडर होकर के तलाक लेकर के उसके साथ रहे, वो तो रही रही है उसके साथ। गुनाह से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त मैंने उसको बड़े प्यार से फोन किया कि बुलाए बेटा, आप आइए, परेशान ना होइए। और फिर उसके बाद जब वो आई, बड़ी इज्जत से उसको बैठाला, कभी कुछ नहीं कहा। और क्यों, अगर हम कुछ कहेंगे या अगर ये पलट के चली गई तो गुनाहों में डूब तो गई और डूब जाएगी। डूबेगी कि नहीं डूबेगी, फिर इसको तलाक कहाँ मिलेगी और फिर इसका निकाह दोबारा कैसे होगा। तो चुनांचे उसको प्यार से डील किया, समझाया। पहले तो मैंने समझाया कि अपने शौहर के साथ रहो, छोड़ो उसको, लेकिन किसी हाल राजी नहीं हुई। शौहर जब तैयार भी था रखने को। अब उसके बाद हमने उससे बाद में पूछा कि ये बताओ कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी जो तुमने इसको छोड़ करके और लात मार करके उसको पकड़ लिया। ऐसे घर में ठीक क्या परेशानी तुम्हें आ गई थी। तो अब उसने ये बताया, गौर से सुनिएगा। कहने लगे कि हमें तो एक तो रोज सुबह शाम टार्चर करती इसकी अम्मा, हम उसी से परेशान थे। उससे भी ज्यादा मेरे साथ जो मसले पेश आते थे वो ये आते कि ये बच्चा किसका, ये बच्चा कहाँ से लाई है, ये मेरे बेटे का तो दिखता नहीं है। खाली बस सुनते सुनते पागल हो जाती थी, मैं रोने लगती थी, 2-2 4-4 घंटे रोती थी, रात रोने में जाती थी कि अल्लाह ये हुआ क्या। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं तंग आ गई।
आखिरकार हड़ करके तंग आ करके मैंने रास्ता पकड़ा। अपने इनसे पीछा छूटे, अब तो बदनाम है ही कि हमारा किसी से अटैचमेंट है, तो अब तो है तो फिर है, मजबूरन होकर के मैंने ये रास्ता पकड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि घरों के हालात पर मैंने एक रोशनी डाली है। बहुएं अगर घर में आती हैं तो उनको इज्जत दी जाए, भरपूर याद रखना जो बात मैं कह रहा हूँ, उनको पूरी पूरी इज्जत चाहिए, उनको पूरा हक चाहिए जो शौहरी हक होता है। मतलब ये नहीं कि घर का हक दे दे, बल्कि मकसद कहने का ये है रहने में जो शौहर का पूरा हक है उसे मिले। अक्सर घरों की शिकायत आती है कि बहू अपनी मर्जी से पका नहीं सकती सास की इजाजत के बगैर, जो सास हुक्म करेगी वो पकाएगी। तो क्या गुलामी करने आई है क्या वो वहाँ? सब तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, सब तुम्हारा ही कहे हुआ खाना पकेगा, तो उसकी मर्जी का खाना कब पकेगा? 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल हो रहे घिस रही है उनसे बैठ करके, तब सास का हुक्म चलेगा? क्यों चलेगा सास का हुक्म भाई? इसका हुक्म कब चलेगा? सास का मशवरा चले, उनसे पूछा जाए, मशवरा किया जाए, लेकिन हमारी मर्जी आज ये सास के लिए वही बना के रख दो जो सास चाहती है, हम ये खाएंगे, हम अपने लिए ये बनाएंगे। क्यों नहीं इजाजत दी जाती घरों के अंदर? क्यों बांध के रखा है औरतों को? क्यों मजबूर कर रखा है? क्यों गुलाम बनाने की पॉलिसी बनाई हुई है? आप बहू रह रही घर में, आपकी 2 बेटियां रह रही घर में, उनसे काम नहीं लिया जा रहा, काम बहू करेगी। ये बेइंसाफी नहीं तो है क्या? आप घर में बेइंसाफी कर रहे हो, बहू आ गई है, इंसाफ के तकाजे को पूरा करिए, काम को तकसीम करिए, काम को बांटिए, ये काम ये करेगी, ये तुम करोगी, ये तुम करोगी, और मेरे जिम्मे भी ये काम फला फला है, मैं भी ये करूंगा। काम को तकसीम करिए। आपकी मजबूरी है, अगर काम के लायक नहीं है तो ठीक है, वरना काम को तकसीम करिए। बहू पर बोझ मत डालिए, मजबूर मत करिए, किसी को गुलाम मत समझिए, किसी को लाचार मत समझिए। परेशान करके रखा हुआ है, तमाशा बना दिया है। बहुएं रह नहीं पा रही, तंग है, 4 दिन के बाद भागने की बात करती और 4 दिन बाद कहती हम अलग रहेंगे। अब लड़का है, लड़के की 2 बहन हैं, उसके माँ बाप हैं, माँ बाप को कैसे छोड़ दे वो? अब लड़की जो है वो आमादा है इसी बात को लेकर के, अब कैसे हल निकालेंगे आप? यार इतना प्यार दो जैसे अपनी बच्ची को प्यार देती हो, तुम्हारा खून नहीं उसको अपनी बेटी समझ लो, बेटा कह के बुलाओ। हमने एक आध घर ऐसे भी देखे कि देखा कि साहब सासे खाना पका के बहू को खिला रही और सिखा रही, तो ये क्या है? इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और जनाब ये है कि बहू में और सास में मोहब्बतें बढ़ती पैदा होती। जब आप रोज खाना बनाती तो अब बनाने में आपको कौन सी आफत आ गई? आप खड़ी होइए, जैसे बनाती थी वैसे बनाइए, और बहू को साथ में खड़ा करिए, उसको ट्रेन करिए, उसको सिखाइए। जब आपके मतलब की हो जाए 4-6 महीने, साल 2 साल में, तो उसको कहो बेटा तुम बनाओ खाना, करिए। ये क्यों नहीं करते? और साहब होता क्या है, सास के साथ उसका शौहर भी खड़ा, उसका बेटा भी खड़ा, और उसकी बहनें भी, उसकी बेटियां भी खड़ी। अब वो बेचारी जो पूरा घर, खानदान, बहन भाई, बीवी, माँ बाप और पूरे दोस्त सहेली सबको छोड़ करके एक शौहर की मोहब्बत में गई थी, वो भी साथ में खड़ा नहीं। इसके हक माँ बाप का है, लेकिन हक बीवी का भी है। ये 2 आंखें देख लीजिए, सबको बैलेंस मिला के खड़ा करिए। जो जिसका हक है उसको अदा करिए। मैं नहीं कहता कि माँ बाप का हक नहीं है, बहुत बड़ा हक है। उस मौजू में गुफ्तगू करें तो अभी घंटों चाहिए, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा हक, उसको भी हक अदा करो। किसी पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे के साथ जिंदगी गुजारिए, बेइंसाफी मत करिए। खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, अपनी बहुओं के साथ तान व तशनी मत करिए, टार्चर मत करिए, उसकी खैर ख्वाह बनिए, उससे मोहब्बत करिए, उसको बेटी समझिए, उसकी जरूरत अगर है तो पूरी करिए उसको। अब लड़का पैसे ही नहीं देता, बहुत सी शिकायतें घरों में, 10 रुपए नहीं देता। अब एक नौकरानी लगा तो 2000-3000 महीना यहाँ भी देना पड़ेगा। हम लोग तो शहर में 5-5 हज़ार देते हैं, 1 रुपया नहीं देता है। अरे भाई क्या बना के रखा है तुमने, क्यों नहीं देते हो? 1000, 2000, 500 रुपये महीना देना मुश्किल है बहू को, अपनी बीवी को। माँ बाप कितने दबाव में हो, शादी क्यों कर ली थी तुमने? किसने कहा था शादी कर लो? तुमसे हक अदा करना सीखो। अगर इतना माँ बाप से डरना है तो शादी मत करना। औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। और उधर बहुत सी शिकायतें क्या है
बहुत सी शिकायतें ये है कि औरतें यानी बहुएं अपनी सास के साथ, अपने नंदों के साथ, अपने शौहर के साथ ज्यादती कर रही हैं, ये भी शिकायतें हैं। लेकिन ये शिकायतों की अक्सरियत है, वो भी शिकायतें हैं मेरे पास। क्यों साहब ज्यादती कर रही हैं, क्यों ज्यादती? बहुत सी ऐसी आ गई आज के दौर में जो पढ़ी लिखी भी हैं और साहब मोबाइल में माहिर फन है, दुनिया देख रही मोबाइल में बैठ करके। आजकल पाकिस्तानी सीरियल आते हैं बहुत ज्यादा, सुना हमने यही है कि बहुत से लोगों ने बताया माशरे को गंदगी फैलाने में इनका बड़ा रोल है। और जो बहुत से पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं तो उनको बड़े उनके दिमाग खुल जाते हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं रहते, वही सब चीजें लेकर के अपनी जिंदगी में लाती हैं। सासों के साथ जो बदतमीजियां हो रही, नंदों के साथ जो बदतमीजियां हो रही, ससुर के साथ जो बदतमीजी हो रही, शौहर को जिस तरीके से परेशान करते हैं, सीरियल में सब दिखाया जा रहा है। वो हरकतें शुरू कर दी उन्होंने। बचाइए अपने आप को बचाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुओं की तरफ से ज्यादती नहीं होती। हमारी माएँ अगर बैठी हैं सुन रही मेरी बात, ये ना समझे कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, बल्कि दोनों तरफ से है। और बहुओं की जिम्मेदारी बनती है, जब शादी करके गई हैं एक मर्द की मोहब्बत में, तुम्हें एक माँ भी दिया, तुम्हें एक बाप भी दिया, तुम्हें बहनें भी दी, तुमने उन माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ा तो दूसरे दे दिए। तुम इनको माँ बाप समझो, इनका हक अदा करो, इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत करो, अपनी सास के सर में तेल लगा दो, मौका मिले तो पैर में दबा दो, उनके इशारे पे चलो, उनको माँ समझ लो। ये समझो कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहनें हैं। इस दिन ये तुम समझ लोगी तो इनके साथ तुम्हारा जिंदगी गुजरना आसान हो जाएगा, वरना बेपना मुश्किल हो जाएगा। आज जिंदगी जहन्नम हो रही है, अजीरन हो गई है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। अजीजान गिरामी, जिंदगी जहन्नम बढ़ती चली जा रही है। हर घर में ये मसला बना हुआ है। हमारी बेटी के भी 1 साल पहले शादी हुई, एक बच्चे का बाप भी हो गया माशाल्लाह 1 साल के अंदर, एक बच्ची का, और उस बच्ची को पकाना भी नहीं आता ठीक से। हमारी बीवी उसको साथ में लेके खड़े होगी, सब लगाती, बताती, समझाती। आज तक कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इस तरह से कोई पंगा नहीं। अरे यार बेटी मानो ना यार, जब बेटी मानोगे तो पंगा क्यों होगा? जब आप बेटी नहीं मानोगे तब पंगे होंगे भाई। आप प्यार दे दो इतना जितना उसे घर में मिलता है, तो उससे ज्यादा तुम दे दो तो घर जाना भी बंद कर देगी, मैके जाने का नाम ही नहीं लेगी, भूल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ सुकून है। अब हम अपनी बेटी को, आजकल लोग बच्चों का रिश्ता ढूंढते हैं ऊंची घर में देखते हैं, कहाँ माल ज्यादा मिलेगा। शरीयत को नहीं देखते, दीन को नहीं देखते, इस्लाम को नहीं देखते। हमने ऊपर ना देख कर क्यों देखा, लड़कियों का रिश्ता यूँ ऊपर किया ताकि अच्छे घर में जाए तो मुड़ के ना देखें, और हमने जो उतर के नीचे आए। हमें बताने का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, बल्कि हम एक समझा इसलिए रहे कि हमें रिश्तों में क्या करना चाहिए। दीन को देखिए, शरीयत को देखिए, बच्ची की सीरत को देखिए, सूरत को देखिए, सब देख सकते हैं। और दीन पहली फुर्सत में देखना चाहिए इनके घर में कितना है। अब जब बच्ची को ऐसे घर से आप जाओगे कि वहाँ से ज्यादा मेरे घर में सहूलत है, तो बच्ची वहाँ जाएगी क्यों? पहली मरतबा जब आई और दूसरी मरतबा के बाद जाने को तैयार नहीं, 10 मरतबा हम लोगों ने भेजने को, जा घर, जाती नहीं है। तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, रोक लिया, फंसा लिया, नहीं गई। 2 महीने के बाद गई। मालूम यह हुआ कि साहब यहाँ आसानी ज्यादा है, यहाँ राहत ज्यादा है, उसके घर में उतनी राहत नहीं है। तो लड़की ऐसे घर से लाओ जिसको सुकून घर में तुम्हारे ज्यादा मिले, ऐसे घर से मत लाओ। एक केस आया मेरे पास, अब जिस लड़की की वहाँ से शादी की, उसके घर बड़ा है, खानदान बड़ा है, दौलतमंद भी है, सब कमरों में एसी लगे। अब वो शादी करके लिए आए झोपड़पट्टी में। समझ में आ रही बात? अब जब वो ले आया अपने छोटे से घर में, कैसे रहेगी वो एसी में रहने वाली, उसकी आदत पड़ गई, कैसे रहेगी आप बता दो जरा सा? नहीं रह सकती है। 4 दिन के बाद ठोकर मार के चली गई, ठोकर मार के, जबकि लव मैरिज किया था उसने, ठोकर मार के चली गई। अरे यहाँ कौन मरे गया? न रात सुकून न दिन सुकून, हम एसी में रहने वाले, एसी में कम से कम सुकून से बैठ तो सकते। तो ऊपर क्यों देखते हो आप, नीचे क्यों नहीं देखते हो? गरीब किस्म के जो लोग हैं, बड़े इज्जतदार किस्म के जो लोग हैं, उनको देखो, वहां से लड़की लेकर के आओ, मत अपने लाओ। जब वहां से लाओगे तुम्हारी खिदमत भी करेगी, तुमसे मोहब्बत भी करेगी, उसको घर में राहत भी ज्यादा मिलेगी, जाने की जल्दी नाम भी नहीं लेगी। आप हक अदा करो इंसाफ पसंदी के साथ, करेंगे भाई इंशाल्लाह।
माफ़ी चाहूँगा, वक्त ज़्यादा हो गया, हजरत को जो जाना भी था और मुझे तारीख के कहने की वजह से कुछ बातें मैंने और कह दी। अल्लाह ताला कहने सुनने जानदा अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत से माजरत की दरख्वास्त करता हूँ।